तो यह पार्ट 3 और फाइनल पार्ट एज के स्केच बनाने में, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, और नहीं पसंद आया अभी तक के पहले 2 पार्ट तो डिसलाइक कर दो, वो भी चलेगा मेरे को। बस सीखने चाहिए आप, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सीखो और आगे भी लोगों को सिखाते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। पहले तो आईब्रोज़ वाला पार्ट हमारा लास्ट में रह गया था, तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आईब्रोज़ बहुत सारी होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे हेयर्स दिख रहे होते हैं, जैसे आई लैशेज़ होती हैं, फिर ये छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स जाती है। बट ये जो मैंने रेफरेंस पिक्चर एज का यूज़ किया था उसमें आईब्रोज़ दिख ही नहीं रही है, मतलब गोल्डन है और एकदम वाइट कलर, ब्लॉन्ड कलर बोल सकते हैं, ब्लॉन्ड कलर। तो वो क्या है, जो स्किन एकदम वाइट है एज का, उसके साथ थोड़ी बहुत ब्लेंड हो रही है और मुझे डिटेल्स नहीं दिख रही है। पूरा फोटो को इतना मैंने जूम कर रखा है कि भाई उसमें इतनी छोटी से छोटी भी डिटेल दिख जाए, बट इतना जूम किया है कि पिक्सल से सारे फट गए फ़ोटो के और मुझे डिटेल्स नहीं दिख रही है। तो जब भी मैं बोलता हूँ कि डिटेल्स नहीं दिख रही है तो क्या करना है, अप्लाई नहीं करनी है डिटेल्स को। तो आईब्रोज़ के लिए पहले हम एच पेंसिल से बेस लेयर बना दो, एच पेंसिल, उसके बाद आप फिर से छोटे छोटे हेयर्स तो बनाते ही रहो, हेयर्स तो होंगे ही वहाँ पे, तो उसी वजह से छोटे छोटे हेयर्स बना दो। देन अगेन सेंटर वाला जो पार्ट है, मैं दोनों आईब्रो की बात कर रहा हूँ, दोनों आईब्रोज़ में सेंटर वाला पार्ट है आईब्रो का, वो थोड़ा बहुत डार्कर है। तो उन पार्ट्स के लिए आप मैकेनिकल पेंसिल छोटे छोटे हेयर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, 0.9 mm या कोई भी पेंसिल जिससे थोड़े बहुत डार्कर लुक आपको मिल सके। आप 3B या 4B पेंसिल को भी शार्प करके यूज़ कर सकते हो। शार्प करना नहीं आता आर्टिस्टिक वे में तो लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो अगेन हम फोकस करेंगे आइज़ पे। तो पहले आउटलाइन सारी बना दो आइज़ की, बॉक्स बाय बॉक्स जाओ आउटलाइंस में, और जो प्यूपिल मतलब जो आइज़ के सेंटर वाला पार्ट है वो ही डार्कर है, वो इनकी आइज़ थोड़ी बहुत लाइटर है। तो एच पेंसिल या 3B पेंसिल तक जाओ आइज़ के आजू बाजू वाले पार्ट बनाने के लिए। दैन उनको ब्लेंड करने के लिए मैक्स टू मैक्स जो आई के सेंटर वाला पार्ट है वो तो 8B का होगा ही, आप डायरेक्टली 8B पेंसिल से भी बना सकते हो। बट सराउंडिंग के पार्ट्स हैं जो, वो 4B से ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो थोड़े बहुत लाइटर है। तो 4B पेंसिल तक जाओ, आउटलाइंस बनाओ, उसके बाद उसको ब्लेंड करो एच पेंसिल से। एच पेंसिल से क्या होगा, हमारा बेस तैयार हो जाएगा। ब्लेंड करो टिश्यू से, दैन अगेन यूज़ करो 3B पेंसिल। जैसे आइज़ के नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा बहुत डार्कर है, वहाँ पे शेडोज़ बन रही है, तो उन पार्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो 3B या 4B पेंसिल, जितना आपको डार्कर दिखे उतना। दैन सेम टेक्निक हमारी अप्लाई होगी। आप सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, जितना डार्कर आपको दिखते जा रहा है वहाँ तक आप जा सकते हो। 2B पेंसिल तक आप आई में यूज़ कर सकते हो ये वाले स्केच के लिए जो एज का है उसमें। तो अब नोज़ पे हमारा फोकस होगा। नोज़ का जो सेंटर वाला पार्ट है, लाइट वहीं पे पड़ रही है ऑफ कोर्स, तो वो तो वाइट रहने ही वाला है। बट मैंने हमेशा कहा है सारे पार्ट कभी भी वाइट नहीं होते फेस के, तो वही चीज़ है कि एच पेंसिल से बेस लेयर बना दो, आउटलाइंस बना दो। देन नोज़ के नीचे वाला पार्ट है, वहाँ नोज़ की ही शेड्स पड़ रही है, बट वो शेड्स 4B तक है। जैसे देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये 4B पेंसिल का है। बट 4B पेंसिल आप डायरेक्टली कभी भी यूज़ मत करो, आप लेयर बाय लेयर जाओ। जितना लेयर बाय लेयर जाओगे आप उतना ही, जैसे ग्रे कलर होता है ना, ग्रे कलर वाइट और ब्लैक के बीच का कलर होता है, दोनों को मिक्स करके होता है, तो ग्रे कलर ही ट्रांजिशन है। जितना अच्छे से आप ट्रांजिशन ब्लैक से वाइट में करना सीख जाओगे उतने अच्छे आपके स्केचेस बनने वाले हैं। तो नोज़ के नीचे वाला पार्ट है 4B, तो आपको डायरेक्टली 4B पेंसिल यूज़ नहीं करनी है। बेस लेयर, फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर ऐसे जाओ और उसके बाद फाइनली यूज़ करो 4B पेंसिल। तो इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड के साथ भी आपका स्किन टेक्सचर ब्लेंड हो जाएगा। अब हमारा जो बियर्ड वाला पार्ट और मोस्टैच मतलब उनकी मूंछ वाला पार्ट है, वो सबसे टफ था मुझे बनाने में वाला, बट वो भी थोड़ा बहुत ईजी तब हो गया जब मैंने एक टेक्निक अप्लाई करना शुरू कर दिया कि जो वाइटर हेयर्स दिख रहा है ना, वो वाइटर हेयर्स आप बनाओ, बट उसके बाद लेयर बाय लेयर जाओ। जैसे बेस लेयर मैंने एच पेंसिल से यूज़ किया। हाँ, और एक और चीज़ की राइट साइड वाली जो बियर्ड है और लेफ्ट साइड वाली बियर्ड है उसमें डिफरेंस इतना ही है कि राइट साइड वाली जो बियर्ड है उसमें सेंटर में वाइटर हेयर्स दिख रहे हैं, और लेफ्ट साइड वाली उसमें थोड़े बहुत शेडोज़ हैं और थोड़े बहुत डार्कर पार्ट्स दिख रहे हैं। तो ये चीज़ पे आप फोकस करो। देन सेंटर वाला पार्ट है जो बियर्ड का मेन चीज़ जो होती है, बियर्ड की नीचे वाले हेयर्स वाले पार्ट, वही चिन वाला पार्ट, तो वही एकदम कंप्लीट वाइट है, बहुत सारे वाइट हेयर्स है, बट थोड़े बहुत ब्लैक हेयर्स भी हैं और हमारा फोकस उन ब्लैक हेयर्स पे ही होना चाहिए। तो मैकेनिकल पेंसिल से सारे छोटे छोटे हेयर्स बना दो, दैन उसे ब्लेंड कर दो हमारे मेकअप ब्रश से। जो टेक्निक हमने हेयर्स के लिए यूज़ की थी वही टेक्निक यहाँ पे भी अप्लाई करो, बट यहाँ पे डिफरेंस इतना ही हुआ कि लंबे लंबे हेयर्स नहीं बनाने, बहुत छोटे छोटे हेयर्स बनाओ।
उसको ब्लेंड कर दो, ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं, हमारे मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर दो। दैन अगेन यूज़ करो मोनो इरेज़र। मोनो इरेज़र बहुत हेल्पफुल चीज़ है जब भी आपको वाइटर हेयर्स है ये सब चीज़ें बनानी होगी, उससे छोटे छोटे हेयर्स बनाते जाओ। दैन अगेन जो डार्कर पार्ट्स हैं जैसे है बियर्ड जहाँ पे एंड हो रही है, राइट साइड वाली बियर्ड, लेफ्ट साइड वाली बियर्ड, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हेयर्स भी है जो वाइट दिख रहे हैं और ब्लैक भी दिख रहे हैं। तो उन चीज़ों को आप देखते रहो कहाँ पे वाइट और ब्लैक जा रहा है, और ऐसे ही हमारा जो बियर्ड वाला पार्ट है ऐसे ही कंप्लीट होगा। और अगर आपको ये पूरा का पूरा रियल टाइम में देखना है तो वो भी मेरे सेकंड चैनल श्वेत कथिश 2.0 पे अपलोड हो जाएगा, जहाँ पे भी आप रेफरेंस के लिए सारी चीज़ें देख सकते हो। अब हम फोकस करेंगे जो नीचे वाले साइड वाले हेयर्स है, कर्ली हेयर्स, उन पे। और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि कर्ली हेयर्स जब आप बनाने का ट्राई करते हो ना, तब आपको कंटिन्यूस रहना पड़ेगा। जैसे 3-4 सेंटीमीटर के हेयर्स है वो सारे कंटिन्यूस आपको बनाने पड़ेंगे। दूसरे सारे हेयर्स में कैसा हो रहा था कि हेयर स्ट्रेट हैं, सम कुछ पार्ट्स के हेयर छोटे छोटे हेयर्स बनाना था, मतलब डायरेक्शन और ऐसे यार। बट जो नीचे वाले हेयर्स है साइड के, वहाँ पे हेयर्स कर्ली भी हो रहे हैं बट स्ट्रेट भी है। तो सेम टेक्निक जो हमने सारे हेयर्स में बनाई थी ऊपर वाले, वो ही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई होगी। बस डिफरेंस ये है कि आपको लंबे लंबे हेयर्स बनाने पड़ेंगे। और जहाँ पे डार्कर दिख रहा है पार्ट, वहाँ पे आप 6B पेंसिल तक जा सकते हो। जैसे सबसे राइट साइड वाले हेयर्स आप देखो, मतलब कर्ली हेयर्स हैं बट वो बहुत सारे डार्कर भी हैं, तो उन पार्ट्स के लिए आप 6B पेंसिल तक जा सकते हो। मोनो इरेज़र को यूज़ करो जहाँ जहाँ पे आपको वाइटर हेयर्स दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा ये स्केच बनाते टाइम, क्योंकि हेयर्स में ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। अगर आप पेशेंस खो दोगे ये स्केच बनाते टाइम, मतलब हेयर्स के डिटेल्स देते टाइम, तो आपका स्केच अच्छा नहीं दिखने वाला है। तो यही चीज़ों पे फोकस करो। अब हमारा जो नेक वाला पार्ट है वो उसमें इतने ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, उसमें इतना ही है कि स्किन टेक्सचर आप बना दो पहले पूरा एच पेंसिल से। और जहाँ पे आपको डार्कर चीज़ें दिख रही है, जैसे सेंटर नेक बोन वाला पार्ट होता है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो हमारा थोड़े बहुत डार्कर पेंसिल लाइक 3B और 4B पेंसिल। और जो हमारे स्किन टेक्सचर के लिए टेक्निक होती है वो ही यहाँ पे भी अप्लाई होगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जो टेक्निक हमने हेयर्स बनाने के लिए राइट साइड में यूज़ की थी, वो ही टेक्निक यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में भी अप्लाई होने वाली है। सेम टेक्निक होगी बट थोड़े बहुत डार्कर हेयर्स ज़्यादा है लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, और ज़्यादा डार्कर पार्ट्स बनाना है। एक और बार जो हेयर्स बनाने की टेक्निक है हम वो रिवाइंड कर लेते हैं समरी में, कि पहले यूज़ करो मैकेनिकल पेंसिल, उससे जितने हो सके उतने वाइटर हेयर्स बना दो, नॉट वाइटर हेयर्स, जितने हो सके उतने हेयर्स बना दो। फिर उसे ब्लेंड करो, ब्लेंडिंग स्टम्प्स, ब्लेंडिंग स्टम्प, वापस ब्लेंडिंग स्टम्प कर रहा हूँ, आपका मेकअप ब्रश से उससे ब्लेंड करो। दैन यूज़ करो मोनो इरेज़र। दैन फर्स्ट लेयर के लिए यूज़ करो हमारी मैकेनिकल पेंसिल जो थोड़ी बहुत डार्क करो, उससे मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, या 4B या 5B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो थोड़ी बहुत डार्कर पार्ट्स के लिए, उसको भी ब्लेंड करो हमारे मेकअप ब्रश से। दैन फाइनली यूज़ करो मोनो इरेज़र, और मोनो इरेज़र जितना हो सके उतनी डार्कर वैल्यूज़ क्रिएट करो। एंड फाइनली फिर से आप यूज़ कर सकते हो 6B पेंसिल सिर्फ डार्कर एरियाज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकार एक दिन हो। टट्टूज।